भारत माता की। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की चुनावी सभा में पधारे हुए समस्त मेहमानगणों का भागोरिया की पावन धरा पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। एमएलए साहब पिछली बार हमारी मजबूती से विधानसभा में इन्होंने पैरवी की, यहाँ से इनको जीता कर भेजा और इन्होंने खूब काम किया। उसी का परिणाम है कि आज ये भारी संख्या में 36 कौम के लोग इनको आशीर्वाद देने के लिए पधारे। मेरा एमएलए साहब से निवेदन है कि ये भागोरिया की जनता है, ये मांगने में कम विश्वास करती है, इनको तो कोई सीधा लाके दे तो ये ले लेती है। इसलिए और ये मारवाड़ी में कहावत है कि रोया बिना माई को देवे बनी और मांगे माने दावा लकम भी है। तो आप हमारा विशेष निवेदन है कि अब की बार ये भागोरिया की जनता को आप विश्वास दिलाइए कि अब की बार आप अगर आपने हमें आशीर्वाद दिया तो 2-3 गांव की मुख्य मांगे हैं। एक जो हम भागोरिया गांव में प्रवेश करते हैं तो बंदा आता है, वहां पर रोड बहुत संकरी है और यहाँ पर धार्मिक संप्रदाय का एक एकता का मिसाल ये भव्य मंदिर है। नवरात्रा में बहुत ज्यादा समस्या होती है, जब आमने सामने 2 गाड़ी आ जाती है तो एक को देख लेना पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि आप इस जनता को विश्वास दिलाइए कि अगर आपने अब की बार आशीर्वाद दिया तो वो काम आपका प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। दूसरी मुख्य समस्या है कि यहाँ से भागोरिया गांव से लेकर मंदिर तक नवरात्रा में भारी जाम लगा रहता है, उससे आने जाने वाले यात्रियों को और गांव वालों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ से वहां तक जो रोड के साइड में जो पटरी है उसको जैसे भी ब्लॉकिंग सिस्टम हो, चाहे सीसी रोड हो, चाहे डामरीकरण हो, जैसे भी करके इस रोड की चौड़ाई करने का कार्य प्राथमिकता से किया जाएगा। तीसरी समस्या है कि रोड लाइट नवरात्रा में यहाँ पर पूरी रात जागरूक दूर दूर से आते हैं तो वो रात को पहुंचते हैं, आवागमन बना रहता है, तो उनकी सुविधा के लिए रोड लाइट। और चौथी मुख्य समस्या है कि आसपास के गांव में हम देखते हैं कि जब गांव में जाते हैं तो जगह जगह पर प्रधान, विधायक, सांसद जगह जगह पर शिलालेख लगे होते हैं कि यहाँ पर 10 लाख, यहाँ पर 20 लाख, यहाँ पर 50 लाख का काम हुआ। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है भागोरिया गांव का कि पिछले 2 दशक से मुझे यहाँ पर भागोरिया गांव में कहीं शिलालेख दिखाई नहीं देता और 2 बार यहाँ से जीतकर जो पंचायत समिति सदस्य जाते हैं वो प्रधान बनते हैं, लेकिन आज भी ये गांव 2 दशक पहले जहाँ पर था आज भी वही है। तो चौथी मुख्य समस्या है कि युवा आज तैयारी करते हैं, उनको खेल मैदान की सख्त जरूरत है। आसपास के गांव में देखते हैं एमएलए साहब भी जाते हैं, यहाँ पर जनप्रतिनिधिगण है वो भी जाते हैं, गांव वाले भी जाते हैं, देखते हैं वहां पर नाइट में प्रतियोगिता चलती है। मुझे तो बड़ा अचंभा होता है कि वहां पर नाइट में प्रतियोगिता चलती है और मेरे गांव के युवा दौड़ने के लिए यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर जो हमारे बाजू में भाटा है वहां पर एक जमीन पड़ी है वहां पर दौड़ते हैं और मेरे गांव में दौड़ने तक की सुविधा नहीं है। तो मेरा एमएलए साहब से विशेष निवेदन रहेगा कि आप इस जनता को विश्वास दिलाएं कि अगर आपने हमें आशीर्वाद दिया दोबारा तो ये जो आपकी 3-4 मुख्य समस्या है, रोड, पानी और ये जो अपना रोड, पानी, बिजली, इस पे तो सब काम करते हैं, लेकिन मैं अब की बार अगर आपने मुझे आशीर्वाद दिया तो विशेष प्राथमिकता से इस काम को करूंगा। और एक अंतिम मेरी अपील रहेगी एमएलए साहब से कि सब समाज को साथ लेकर चले। हम भी आए थे 2 साल पहले कि प्रजापति समाज का महाकुंभ भागोरिया में हो रहा है, राजू राम जी के पास भी गए थे, आपके पास भी आए थे चलाकर, कुछ कारणवश आप नहीं पहुंच पाए और उसका हमें भी खेद हुआ, दुख हुआ कि हमने हमारे एमएलए साहब को बड़े चाव से यहाँ से बुलाने के लिए गए थे, उनको मंच प्रदान करते, हमें भी अनुग्रहित करते, लेकिन कुछ कारणवश आप नहीं पहुंच पाए, उसका हमें भी खेद है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बखूबी हम आपका कर्तव्य निभाया और आगे भी इसी प्रकार इन कामों को प्राथमिकता से लेते हुए निभाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।